10th में। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी तक मैं आपको बता दूं जो दूसरा क्वेश्चन तक हो गया है। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स जो है पी एक्स का एक गुणनखंड है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, सब एक जैसे बनेंगे। ठीक है, मैं आपको दो एग्जाम्पल बता दूंगा कोई भी। ठीक है, फिर बाकी आप बनाने की कोशिश करेंगे। जो नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सा नहीं आएगा। ठीक है ना, तो मैं अभी आपको पहला ही बता देता हूँ। ठीक है, तो ये पहले का हल कैसे करेंगे आपको देख लीजिए, है ना। तो सबसे पहली बात, ए का मान ज्ञात करना है आपको। जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड दे चुका है, तो सबसे पहले आपको जो दिया है उसका लिखना है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है आपको, जी एक्स। जी एक्स का मान दे दिया है x+1 और पी एक्स का भी मान दे दिया हुआ है। और पी एक्स बराबर दिया है आपको x² प्लस ए एक्स प्लस 2। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करना है आपको, गुणनखंड प्रमेय लगा। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से आपको जी एक्स का मान क्या लेके चलना है, 0। ठीक है, हमेशा करते हैं। जी एक्स का मान आपको दिया है क्या, x+1 और इसका मान आप क्या लेके चलोगे, 0। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो 1 उधर जाके क्या बन जाएगा, -1। ये x का मान आ गया। ठीक है, अब अब चूंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी एक्स बी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो जब जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है तो पी एक्स का मान हमेशा 0 आना चाहिए। क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि जब भी गुणनखंड होता है तो 0 आना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू रख देता हूँ। पी एक्स की वैल्यू यहाँ मेरे को दी हुई है, क्या दिया हुआ है, x² प्लस ए एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बराबर 0। और मेरे को x की वैल्यू पता है, अभी मैंने बताया है x की वैल्यू निकाला है यहाँ से। तो मैं लिखता हूँ x बराबर ऋण 1 को रखने पर। ठीक है, x बराबर ऋण 1 रखेंगे। अब जैसे ही ऋण 1 रखेंगे तो जहां जहां x है वहां वहां क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। तो ऋण 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए, एक्स की जगह में क्या रखोगे आप, ऋण 1 +2 बराबर 0। अब आप इसको हल करोगे, ऋण 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होगा। ठीक है, ए का गुणा ऋण 1 के साथ तो क्या हो जाएगा, ऋण 1 ही आएगा। एन धन 2 का 2 का 2 हो ही जाएगा बराबर 0। अब इसको सॉल्व करो, हल करो, तो यहाँ पर देखो दो बड़ी संख्या है, एक भी बड़ी संख्या है ना। एक दो, सॉरी, एक जो है वो भी धन में है, दो भी धन में, तो धन और धन धन हो जाएगा। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, और ऋण 1 है तो ऋण 1 बराबर 0। संख्या के साथ संख्या हल होता है। ठीक है, तो 2 के साथ 1 जुड़ गया, बाकी ए अलग का अलग है। ए की वैल्यू चाहिए तो ए को पक्षांतर कर दो, ऋण में है उधर जाके क्या बन जाएगा, धन। तो ए बराबर क्या हो गया, 3। और ये आपको यही पूछा था ए का मान ज्ञात करने के लिए, और ए का मान आपने ज्ञात कर दिया, बस इतना छोटा सा था। ठीक है, ए का मान ज्ञात हो गया, तो यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर है, बस इतना ही बनाना था आपको। सेम ऐसे ही दूसरा भी बनेगा। ठीक है, दूसरा तीसरा, सेम दूसरा और तीसरा, ये आपके लिए होमवर्क है ना। मैं एक और बता देता हूँ, चौथे और पांचवें में से कोई एक, फिर बाकी एक आप बनाएंगे। ठीक है, तो मैं चौथा बना देता हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको चौथा नंबर हल कर देता हूँ। ठीक है, चौथे में बोल रहा है कि जीटी जो है पीटी का गुणनखंड है, तो टी का मान। क्वेश्चन सेम है, बस ए की जगह में टी ला दिया है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो चौथा नंबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ, दिया है जी टी बराबर पी टी बराबर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, जी टी बराबर मेरे को
t-3, ये दिया है मेरे को t-3। और क्यों करते हैं इसको बताते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको वही बताया मैंने, गुणनफल प्रमेय लगाना है। ठीक है, और आपको हमेशा जीटी बराबर क्या लेके चलना है, 0। ठीक है, जीटी का मान क्या दिया हुआ है आपको, t-3, और t-3 है तो -3 उधर जाके क्या बनेगा, प्लस। तो ये हो गया आपका t का मान 3। ओके, अब आप क्या करेंगे, आपको चूंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि जीटी जो है वो पीटी का क्या है, गुणनखंड है। तो जब भी जीटी पीटी का गुणनखंड होता है तो हमेशा उसका मान क्या आएगा, तो पीटी का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 आ गया मतलब होता है, तो हम वो शर्त को रख दिए हैं। पीटी का मान क्या है, तो पीटी का मान हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है टी का स्क्वायर, 2at, 2a और 3 बराबर 0। आपको टी का मान पता चल गया है, टी का मान कितना आए हैं, 3 आए, तो रख देते हैं उस पे। तो टी बराबर 3 रखने पर रख देते हैं, तो टी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 2at मतलब 2a, और टी के जगह में 3 रख दो। 2a मतलब 2a का 2a ही होगा क्योंकि टी तो है ही नहीं उसमें, और 3 का भी 3 होगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इसको हल करेंगे तो 2 या 6 हो जाएगा, तो 6a, 2a का 2a हो जाएगा, 3 का 3 रहेगा, बराबर 0 का 0 रहेगा। ठीक है, आगे हल करते हैं। 9 और देखो संख्या के साथ संख्या होती है और जुड़ती या घटती है, और ए वाले हैं अगर तो बहुपद के साथ बहुपद वाले होते हैं, है ना। तो 6a 2a के साथ हल होगा और 9 3 के साथ, क्योंकि संख्या संख्या है। तो 9 और 3 दोनों धन में, 9 और 3 धन, धन धन क्या होता है, धन होता है। 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये 6a है और ये 2a है, एक धन है एक ऋण है, धन ऋण ऋण, तो 6 ऋण हो जाएगा। 6 में 2 गया तो कितना बचेगा, 4a। बड़ी संख्या देखिए, बड़ी संख्या किस में है, प्लस में है, तो आप किसमें आएगा आंसर, प्लस, बराबर 0। आपको किसका मान चाहिए, ए का मान, तो ए वाले को, ए को छोड़ के बाकी पक्षांतर हो जाएगा। तो 4a, 12 है, 12 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 12। ठीक है, आपको किसका मान चाहिए, ए का, तो 4 भी क्या होगा, पक्षांतर, तो ऋण 12 बटे में आ जाएगा कौन, 4, 4 एक का 4, 4 किया 12। तो आपका जो है ए बराबर क्या आया, -3, और यही आपका क्या रहेगा, आंसर। ठीक है, तो ये वाला भी प्रश्नावली जो है आपका खत्म होगा। ठीक है, आपको ऐसे ही बनाना है, देख लीजिए।